हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि जो सक्षमता पास थे उनका काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है। आज ही शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश निकाला गया है और इस आदेश में बताया गया है कि जो सक्षमता पास हैं उनका काउंसलिंग कब से कब तक है। तो आइए देखते हैं कि इसमें काउंसलिंग डेट भी दिया गया है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो आपका काउंसलिंग होगा वो आपके ज़िले के डीआरसीसी में ही किया जाएगा और इसकी जानकारी आप लोग के जो ज़िला पदाधिकारी हैं, जो शिक्षा पदाधिकारी हैं यानी कि डीओ साहब, उनके द्वारा निर्देशित किया जाएगा अलग अलग ज़िले से। तो आइए देखते हैं कि वेरिफिकेशन कब से कब किया जाएगा। तो यहाँ पे 5 टाइम स्लॉट में संपन्न होगा। पहला जो टाइम स्लॉट दिया है यह 9 बजे से प्रारंभ होगा और 10:30 तक यह पहला स्लॉट होगा, जबकि दूसरा स्लॉट 10:30 से 12 बजे तक दूसरा स्लॉट होगा। तीसरा स्लॉट होगा 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक तीसरा स्लॉट। चौथा है 1:30 बजे से 3 बजे तक और पाँचवा स्लॉट है 3 से 4:30 बजे तक। देखिए, यहाँ वेरिफिकेशन हेतु शिक्षकों की कोटि के अनुसार तिथि का निर्धारण किया गया है कि कब कब किनका किनका काउंसलिंग है। तो आइए इसको देख लेते हैं। पहला है उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष जो है वह 1 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, 1 तारीख से लगातार है। और माध्यमिक का है यह 2 तारीख से है, यानी कि 2 अगस्त से है। और स्नातक कोटि के सभी विषय के शिक्षक का काउंसलिंग 3/8/2024 से लगातार होगा। मूल कोटि के उर्दू, बांग्ला या शारीरिक शिक्षक जो हैं उनका 5/8/2024 से प्रारंभ होगा, जबकि जो मूल कोटि के सामान्य शिक्षक हैं अर्थात जो प्राइमरी में हैं 1 से 5, उनका 6/8/2024 से लगातार काउंसलिंग की जाएगी। आइए इसमें जो मूल डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में देख लेते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए अनुदेश है। इसमें पहला बताया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कि क्या क्या चाहिए। तो इसमें पहला है मूल जाति प्रमाण पत्र यथा लागू। ठीक, इसमें जो आपका मूल जाति प्रमाण पत्र वो चाहिए। दूसरा पर दिया है मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, जो विकलांग वगैरह है, दिव्यांग हैं, उनका प्रमाण पत्र चाहिए। मूल आधार कार्ड चाहिए। नियोजन जो पत्र है वो चाहिए। मैट्रिक का प्रमाण पत्र चाहिए। इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र चाहिए और स्नातक प्रमाण पत्र चाहिए। स्नातक का प्रमाण पत्र चाहिए। आइए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रमाण पत्र है स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, ये चाहिए। और 9वां है या तो डीएलएड किए हैं या फिर बीएड किए हैं, उनका प्रमाण पत्र चाहिए। 10वां में दिया है दक्षता बीटेट, सीटेट, एस्टेट का प्रमाण पत्र चाहिए। और यहाँ पे दिया है कि जो अभ्यर्थी हैं यह अपना पैन कार्ड के साथ उपर्युक्त सभी डॉक्यूमेंट का अभिप्रमाणित छाया प्रति साथ लाएंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप लोग जो सभी डॉक्यूमेंट देखे हैं उनका कम से कम 3 फोटोकॉपी यानी जेरॉक्स कॉपी करा लीजिएगा और कम से कम 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख लीजिएगा। ठीक, इसमें भी दिया भी है
दूसरा में देखिए कि उक्त प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अभ्यर्थी को निम्नांकित अभिलेख भी लाना होगा। पहला कह रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र। ये तो आप इम्पॉर्टेंट है, इसको रख ही लीजिएगा, पूरा डॉक्यूमेंट के ऊपर ही रखिएगा। उसके बाद देखिए बता ही रहे थे पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ जैसा कि समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में शामिल होने हेतु समिति में जमा किया गया था। फिर तीसरा दिया है अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसिल चेक या फिर पासबुक की प्रति लाएंगे। इसका कहने का मतलब है कि अगर जिनका भी अभी प्रान नंबर जनरेट नहीं हुआ होगा उनका वहीं पे आप लोग का प्रान बन जाएगा और फिर उसके बाद काउंसलिंग भी हो जाएगी। आपका जो प्रान कार्ड है वो भी बन जाएगा ताकि जो एनपीएस का जो सुविधा है यह आप लोगों तक पहुंच सके। तो और फिर से बता दें कि आप लोग अपने अपने ज़िले के डीआरसीसी में आप लोग का काउंसलिंग होगा, वेरिफिकेशन वहीं पे किया जाएगा और नियुक्ति प्रमाण पत्र भी वहीं से आप लोगों को निर्गत किया जाएगा। और एक चीज़ और लास्ट बता दें कि आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी ले जाइएगा, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा तो आप लोग को जल्दबाजी होगी काउंसलिंग कराने में और अच्छे से काउंसलिंग हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा। यहाँ देखिए कहा भी है कि अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त एसएमएस एवं ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की गई सूचना के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश देना होगा। और फिर यहाँ आप लोग की जो वेरिफिकेशन कराया जाएगा और बायोमेट्रिक होगा। ठीक, इतना ही है। और उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो बिहार विद्यालय समिति जो परीक्षा समिति की वेबसाइट पर अपलोड है। अर्थात करने का मतलब है कि आप लोगों को उसका जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उसके साइट पर आप लोग जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे उस पर वाटरमार्क लग गया होगा, तो आप लोग उसको निकाल लें और निकाल कर उसका कम से कम 3-3 प्रति यानी कि जेरॉक्स कॉपी करा के रख लें। और अभी भी कह रहे हैं कि कम से कम 10 फ़ोटो पासपोर्ट साइज ले लीजिएगा, मोबाइल ले लीजिएगा और जो प्रमाण पत्र हैं जो बताए हैं अभी उनको आप ले लीजिएगा। और इन्हीं के साथ आप जाइएगा, आराम से अपना काउंसलिंग कराइएगा। किसी भी अधिकारी से ऊंचे स्वर में मत बोलिएगा, क्योंकि वो आपका काम है। अच्छे से आप काउंसलिंग कराइएगा और आप लोग को समय समय पर मैं गाइडेंस करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सुप्रभात।